भाई आजकल लड़कियां बहुत तेज आ रही हैं, हमें तो बिल्कुल सीधी सादी लड़की चाहिए। रुचि को एक्स-रे मशीन की तरह देख समोसा कुतरते हुए इमरती देवी ने कहा, चिंता मत कीजिए, हमारी बेटी बहुत ही सीधी सादी है, आपकी शिकायत का अवसर नहीं दे मिलेगा। प्रत्युत्तर में उसकी माँ उषा जी ने भी तपाक से कहा। तो फिर बात पक्की समझो। इमरती देवी ने अपने बेटे की राय जानने की भी आवश्यकता नहीं समझी। ये भी उनका व्यक्तित्व इतना दबंग था कि वो कुछ कहता तो सुनी भी ना जाती। रुचि मेधावी थी और खेल में अपना करियर बनाना चाहती थी। वो प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा भी रही थी, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म, उस पर 3 बेटियों में उसका सबसे बड़ा होना एक दुर्गुण था। वह इस अवगुण ने उसके इस्पात से इरादों पर जंग का काम किया। उषा जी ने रिश्ता पक्का करने के बाद रुचि की आंखों से उसका सबसे बड़ा सपना माँ की मजबूरी के तले दबा दिया। इमरती देवी और उनके बेटे सुकेश के घर आने से पहले उसके सारे फोटो, ट्रॉफी और मेडल अलमारी में सर्टिफिकेट समेत बंद कर दिए गए। उषा जी ने उसके सामने रोते हुए दोनों हाथ जोड़कर कहा, रुचि, मैं जानती हूँ ये गलत है, पर मैं मजबूर हूँ। रेलवे की चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जिसके सिर पर 3 बेटियों की जिम्मेदारी हो और सहारे नगण्य, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। रुचि भी आंखों में आंसू भरे हुए विवशता से अपनी माँ को देख रही थी और उनकी मजबूरी को भी समझ रही थी। जिन मेडल और उपलब्धियों पर उनको नाज था, उसे अलग पहचान को उन्हें मात्र विवाह की खातिर छिपाना ऐसा ही था जैसे जहर पीना। बेटा, मुझे तेरी दोनों बहनों को भी ब्याना है। हमारा समाज इस खेल में करियर खोजने वाली लड़कियों से ना जाने क्यों घबराता है। कई रिश्ते टूटने के बाद मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा था। रुचि ने अपनी माँ के हाथ खोलते हुए कहा, मम्मी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। जानती हूँ मेरे सपनों का वनवास आपकी इच्छा नहीं, मजबूरी है। हमारा समाज ही ऐसा है, दोहरे नीतियों वाला। मैं किसी को भनक भी नहीं लगने दूंगी। आपने मुझे इस मुकाम तक पहुँचने में सबका विरोध सहकर जो सहयोग किया है, उसके आगे यह कुछ नहीं। शाबाश मेरी बच्ची, आज पता नहीं क्यों मुझे तू एकलव्य की अनुभूति दे रही है, जिसका अंगूठा मैं स्वयं छीन रही हूँ। और रुचि कुछ समय बाद सुकेश की पत्नी बनकर इमरती देवन के आंगन में आ गई। उसने अपनी तरफ से भरसक प्रयास किया कि कोई कमी न हो उसकी तरफ से। पर इमरती देवी किसी सिद्ध शिक्षक की तरह उसके दिन भर के कार्यों पर निर्ममता पूर्वक लाल निशान लगा ही देती। उनका दबंग रोबीला व्यक्तित्व तो करेला था ही, ऊपर से वे पुरुषों द्वारा उपयोग किए जाने वाले अपशब्दों का भी प्रयोग करने में कोई गुरेज ना करती थी। प्रथम मिलन की रात्रि में ही सुकेश ने रुचि पर अपनी मां को खुश रखने का भारी भरकम दायित्व सौंप दिया। सुकेश भी स्वयं उन्हीं की परछाई था। हमारी समाज की दोहरी विडंबना यह है कि बस कन्या का संस्कारी होना आवश्यक है, बाकी वर और उसके रिश्तेदारों को यह संस्कारों की रीत से कोई लेना देना नहीं होता। इमरती देवी और सुकेश गाली गलौज के साथ अपनी मर्यादा भी भूलने लगे थे। उनके तेज तर्रार स्वभाव के कारण उन्हें कोई अपनी बेटी देना ही नहीं चाहता था, और रुचि की मजबूरी उसकी माँ और बहनें थीं। उनके एक गलत कदम उठाने से उनके विवाह में कठिनाई आ जाती।
सुकेश की रुचि के साथ की जाने वाली शारीरिक हिंसा उन्हें मर्दानगी और रुचि को अपने काबू में करने का सटीक तरीका लगती। बेचारी रुचि बहुत सारे अवसरों पर अपमान से तिलमिला जाती। उसका जी करता कि सब कुछ छोड़कर चली जाए, पर उसे अपनी माँ का आंसुओं में भीगा मजबूत चेहरा याद आ जाता। इमरती देवी ने सुकेश को अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए सदैव ही किसी ड्राइवर की तरह प्रयोग किया। 6 माह की शादी में सुकेश रुचि पर 2 बार हाथ उठाने की कोशिश कर चुका था अपनी माँ के कहने पर। चाय बनने में जरा सी देर होने पर सुकेश के भीतर का पागल हाथी अपने महावत इमरती देवी के निर्देश पर तीसरी बार हमला करने के विचार में आया। उसके मुंह से रुचि के परिवार के लिए मूसलाधार बारिश के समान अपशब्द निकल रहे थे। इमरती देवी अपनी शिक्षा और माँ बहन की बदियां गाली सुनने के बाद रुचि चुप न रही। उसने कहा, मैं आपकी माँ का सम्मान करूं और आप मेरे सामने मेरी माँ बहन को बद्दी गालियाँ दे रहे हैं। यह कौन सी सभ्यता है? इमरती देवी कड़क कर बोली, मर्द के मुंह लगना रीत नहीं इस घर की। वो इससे ज़्यादा करेगा, तू क्या कर लेगी? एक थप्पड़ क्या, हम तेरी हड्डी पसली भी तोड़ दे तब भी कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लड़की जनी है तो उन्हें सामने भी देंगे तो सुनना भी पड़ेगा। रुचि को अपनी और आगने नेत्रों से घूरते देख तेवर तो देखो उसकी अम्मा, यह क्या कर देगी हमारा? सुकेश ने हंसते हुए कहा। इस पर रुचि शांतिपूर्ण तरीके से अंदर गई और उनने 2 ईंट आंगन में लाकर रख दी। बाद में उनके ऊपर एक ईंट और रखकर एक मामूली से प्रहार से तोड़ डाला। फिर एक बड़ी सी पत्थर के टुकड़े का भी वही हाल हुआ। उसे सर्द लहजे में ऐसा 2-3 बार करते देख इमरती देव की जुबान तालू में चिपक गई और सुकेश के केल बिल्कुल सीधे खड़े हो गए सदमे से। ब्लैक बेल्ट खिलाड़ी हूँ मार्शल आर्ट्स में, और यह बस छोटा सा नमूना है मेरी कला का। पौरुष किसी का सम्मान को चलने में नहीं, सम्मान देने में है माँ जी। उसने दोनों के हाथों में टूटी ईंटों के टुकड़े देखकर सदमे से निकलते हुए कहा, मैं अपने आत्मसम्मान और अपनी क्या किसी की भी माँ के प्रति अभद्रता कतई सहन नहीं करूँगी। घिन आती है मुझे आपको एक स्त्री होकर दूसरी स्त्रियों को पुरुष से अपशब्द कहलाते हुए। इसकी माँ ने कहा था यह बड़ी सीधी सादी सी है, कहकर दिल थामे इमरती देवी जो धड़ाम से गिरी सदमे से, तो इसके बाद वे और सुकेश सदा ही पेंसिल की तरह सीधे हो गए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की कहानियाँ और मिलती रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब।